हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट्स यूनिक एकेडमी। आज हम बात करेंगे अपने मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चंस के बारे में जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एक प्यारे से मोटिवेशनल कोट्स के साथ। संघर्ष जितना कठिन होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। ये बात कही थी स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद एक महान पुरुष थे और उन्होंने कहा था कि संघर्ष जितना कठिन होगा, यानी तुम जितनी मेहनत करोगे, जितना आग में तपोगे, उतनी ही कड़क तुम सोना बन के निखरोगे। यानी कि जीत उतनी ही शानदार होगी जितना कठिन हमारा संघर्ष होगा। तो करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर वाली क्लास। हमारा पहला क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। यानी कि वो कौन सी राज्य सरकार है जिसने पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। ऑप्शन ए है उड़ीसा, ऑप्शन बी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल और ऑप्शन डी है केरल। तो बताइए इन चारों में से वो कौन सा राज्य है जिसकी सरकार ने पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस मनाने का प्रस्ताव पारित किया है। तो उसमें हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की सरकार ने पोयला वैसाख को अपना स्थापना दिवस बनाने का प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, बंगाल की कैपिटल है कोलकाता, जो कि हुगली नदी के तट पर स्थित है। काफी एग्जाम में पूछ लेता है कि कोलकाता किस नदी के तट पर स्थित है, तो वो हुगली नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और यहाँ की चीफ मिनिस्टर है ममता बनर्जी। हम बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर भी कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। हम उड़ीसा की बात करें तो इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक। और केरल की बात करें तो उसकी कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, यहाँ के चीफ मिनिस्टर है पिनराई विजयन। तो ये भी याद रखना, हमारे एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हमारा दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब किसने जीता है। यानी हाल ही में जो एशियाई बिलियर्ड्स 2023 है उसका खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है पंकज आडवाणी, ऑप्शन बी है आदित्य मेहता, ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा और ऑप्शन डी है सानिया नेहवाल। तो बताइए किसने जीता है हमारा एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पंकज आडवाणी। ठीक है, जो पंकज आडवाणी थे उन्होंने एशियाई बिलियर्ड्स 2023 का खिताब जीता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वहीं इसमें से जो हमारे नीरज चोपड़ा हैं ये हमारे भाला फेंक के खिलाड़ी हैं, यानी कि जो जेवेलियन थ्रो है उसके खिलाड़ी हैं। ये भी याद रखना, एग्जाम में पूछा जाता है। और इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता था, इसलिए हर साल 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस मनाया जाता है। और ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि किस राज्य की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी को जीआई टैग मिला है। यानी वो कौन सा राज्य है जहाँ की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी है उसे जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है राजस्थान, ऑप्शन बी है गुजरात, ऑप्शन सी है केरल और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात। ठीक है, गुजरात राज्य का जो अहमदाबाद है वहाँ के प्रसिद्ध मतानी पछेड़ी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। ठीक है, जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बताया था कि जीआई की फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। ये 1999 का एक्ट है। सबसे पहले 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। ठीक है, और ये गुजरात राज्य के अहमदाबाद की प्राचीन वस्त्रकला मतानी पछेड़ी को मिला है जीआई टैग। ठीक है, मतानी पछेड़ी का शाब्दिक अर्थ होता है देवी के पीछे। ठीक है, इस कला की उत्पत्ति 300 वर्ष पुरानी मानी जाती है। ठीक है, 2020 में इसे जीआई टैग देने की बात कही गई थी और अब इसे जीआई टैग मिल चुका है। और अब ये सुर्खियों में क्यों रहा है, क्योंकि हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक को इसे गिफ्ट किया है, इसीलिए इस समय सुर्खियों में काफी रहा है। और इसे हमारे केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के द्वारा जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये भी याद रखना। ठीक है, आगे हमारे अगर हम राजस्थान की इसमें से बात करें तो राजस्थान की कैपिटल है जयपुर, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत। यह अपने दुर्ग और किलों के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ जयगढ़ फोर्ट, हवा महल, जल महल, बाकी सारी चीज़ें स्थित है, ये भी याद रखना। ठीक है, गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर, केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून और गिरशंग। ठीक है, कैपिटल मैं इसमें इसलिए बता रही हूँ आपको कि कैपिटल्स भी एग्जाम में पूछी जाती हैं। हमारे आगे चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में G20 संगठन का 21वां सदस्य देश किसे बनाया गया है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है और काफ़ी सुर्खियों में इस समय रहा है। और G20 अब G20 ना होकर G21 बन गया है, क्योंकि G20 संगठन का 21वां सदस्य बनाया गया है। ऑप्शन ए है अफ्रीकी संघ, ऑप्शन बी है यूरोपियन संघ,
ऑप्शन सी है आसियान संघ और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। किसको बनाया गया है? अगर आपने मेरा शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यूरो अफ्रीकी संघ। ठीक है, हाल ही में G20 संगठन ने अपना 21वां सदस्य देश बनाया है अफ्रीकी संघ को। जो पहले जो G20 था इसमें 19 सदस्य देश थे और एक यूरोपीय संगठन था, लेकिन अब इसमें देश शामिल हो गया जिसका नाम है अफ्रीकी संघ। तो ये 19 देश और 2 यूरोपीय संगठन का हमारे यूरोपीय और अफ्रीकी संघ का क्या हो गया है? सदस्य देश बन गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारे कह रहा है 5वां क्वेश्चन कि हाल ही में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल कहाँ आयोजित हुआ है? यानी अभी रिसेंटली जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल हुआ है वो कहाँ आयोजित हुआ है? ऑप्शन ए है हमारा जापान, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है भारत, तो और ऑप्शन डी भी हमारा होगा और ऑप्शन डी हमारा है चाइना। तो कहाँ हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल आयोजित हुआ है? तो सही आंसर हो जाएगा इटली। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इटली में नॉर्थ ईस्ट इंडिया फेस्टिवल 2023 का आयोजन किया गया है। ठीक है, बात करें तो इसकी कैपिटल है रोम। ठीक है, याद रखना इटली की कैपिटल है रोम, जो किस नदी के तट पर स्थित है? टाइबर नदी के तट पर स्थित है। काफ़ी एग्जाम में पूछ लेता है कि इटली की कैपिटल रोम किस नदी के तट पर स्थित है, तो टाइबर नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, और रोम में ही क्या है? FAO यानी कि FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय भी है। और ये भी स्टैटिक जीके में पूछ चुका है कि FAO का मुख्यालय कहाँ है, तो वो है इटली की कैपिटल रोम में और इसकी फुल फॉर्म होती है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और वही इटली में एटना और विसुवियस ज्वालामुखी भी हैं और ये भी याद रखना एटना और विसुवियस ज्वालामुखी भी इटली में ही स्थित है। वहीं अगर हम बात करें जापान की, तो जापान की कैपिटल है टोक्यो और जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान की संसद का नाम है डायट। और ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है कि जापान की संसद का नाम है डायट और जापान के प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदो। ठीक है, और जो भारत है उसके बारे में तो पता ही है, भारत की कैपिटल है न्यू दिल्ली, यहाँ के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, यहाँ की राष्ट्रपति हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और यहाँ के उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। ठीक है, यहाँ की रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह और यहाँ के विदेश मंत्री है सुब्रमण्यम जयशंकर, यहाँ की वित्त मंत्री है निर्मला सीतारमण। ठीक है, ये सब इनके रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन की जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए। आगे हमारा चौथा ऑप्शन था वो चीन था और चाइना की कैपिटल क्या थी? बीजिंग थी और रेनमिनबी यहाँ की मुद्रा थी। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा छठा क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर कौन बने हैं? यानी कि ऐसे पहले कौन से फुटबॉलर हैं जिन्होंने 850 गोल किए हैं? ऑप्शन ए है नेमार जूनियर, ऑप्शन बी है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी है लियोनेल मेसी और ऑप्शन सी है नीरज चोपड़ा। तो इसमें से कौन है जिन्होंने 850 गोल करे हैं? तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ठीक है, क्रिस्टियानो रोनाल्डो 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले फुटबॉलर बन चुके हैं। ये भी याद रखना, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बात करें क्रिस्टियानो रोनाल्डो की, तो ये फुटबॉल के खिलाड़ी हैं और 850 गोल करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन चुके हैं और ये पुर्तगाल के रहने वाले हैं। वहीं जो ये लियोनेल मेसी है ना, ये है अर्जेंटीना के और इन्होंने 818 गोल किए हैं और ऐसा करने वाले दुनिया के दूसरे नंबर के खिलाड़ी बन चुके हैं, तो ये भी याद रखना। ठीक है, नीरज चोपड़ा हैं, ये हमारे प्यारे से भारतीय खिलाड़ी हैं और ये कौन से खिलाड़ी हैं? भाला फेंक यानी कि जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं। ठीक है, इन्होंने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीता था और इन्हीं के लिए 7 अगस्त को भाला फेंक दिवस भी मनाने की घोषणा की गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 7वां क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? यानी कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जिन्होंने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? ऑप्शन ए है कनाडा, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है अमेरिका और ऑप्शन डी है इटली। तो ऐसा कौन सा देश है जहाँ के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है हमारा करंट अफेयर का, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जापान देश के वैज्ञानिकों ने पहली बार बादलों में माइक्रोप्लास्टिक की खोज की है। वहाँ के वैज्ञानिकों ने कहा है कि जो बादलों में 5 मिलीमीटर से कम सूक्ष्म आकार के जो माइक्रोप्लास्टिक हैं वो पाए जाते हैं। ठीक है, और ऐसा पहली बार हुआ है, तो एग्जाम्स के लिए पहली बार बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, और ये किसके वैज्ञानिकों ने की है? जापान के, और जापान की कैपिटल है टोक्यो, यहाँ प्राइम मिनिस्टर है फूमियो किशिदो, यहाँ की जो मुद्रा है जापानी येन और यहाँ की संसद का नाम है डायट। ठीक है, ये सब इसके बारे में याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 8वां क्वेश्चन कह रहा है
कि हाल ही में किस राज्य के सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है, यानी कि ऐसा कौन सा राज्य जहां का सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। ऑप्शन ए है मध्य प्रदेश, ऑप्शन बी है राजस्थान, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है जम्मू और कश्मीर। तो इन चारों में से वो कौन सा ऐसा राज्य है जहां सुंदरजा आम को जीआई टैग मिला है। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य के जो सुंदरजा आम है उन्हें जीआई टैग अभी प्रदान किया गया है। बात करें अगर जीआई की तो इसकी फुल फॉर्म होती है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, यानी कि भौगोलिक संकेतक, और किसी विशेष क्षेत्र में विशेष वस्तुओं को प्रदान किया जाता है। और मध्य प्रदेश के जो सुंदरजा आम है विशेष फेमस है, इसलिए उन्हें भौगोलिक संकेतक ने जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये 1999 का एक्ट है और सबसे पहले ये सन 2004 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग की चाय को प्रदान किया गया था। ठीक है, ये भी इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, याद रखना। और ये हमारा जो मध्य प्रदेश है उसे प्रदान किया गया है। मध्य प्रदेश है भोपाल, और मध्य प्रदेश को सोया प्रदेश भी कहते हैं और इसे नदियों का मैका भी कहते हैं। ठीक है, और वही जो राजस्थान है इसकी कैपिटल है जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी कहते हैं। ये दुर्ग और महलों के लिए फेमस है। यहाँ जयगढ़ पोर्ट, हवा महल, जल महल और नाहरगढ़ पोर्ट, आमेर पोर्ट स्थित है। ठीक है, वही उत्तर प्रदेश है, इसकी कैपिटल है लखनऊ, जिसे हम नवाबों का शहर कहते हैं। यहाँ के चीफ मिनिस्टर कौन है? योगी आदित्यनाथ। यहाँ के गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। जम्मू कश्मीर की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है श्रीनगर। ठीक है, और ये केंद्र शासित प्रदेश है और ये काफ़ी फेमस है केसर के लिए, और यहाँ के केसर को भी जीआई टैग मिल चुका है, ये भी याद रखना। और उत्तर प्रदेश के बनारसी पान और लंगड़ा आम को जीआई टैग मिल चुका है। ठीक है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा मध्य प्रदेश हमारा। नवा क्वेश्चन हमारा कह रहा है यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन ए है डेनिस देव ने, ऑप्शन बी है नोवाक जोकोविच ने, ऑप्शन सी है सानिया नेहवाल ने और ऑप्शन डी है वैन शेल्टन ने। तो इन चारों में से कौन है जिन्होंने यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब जीता है। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नोवाक जोकोविच। ठीक है, यूएस टेनिस ओपन 23 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ठीक है, और इन्होंने यूएस ओपन जीता है। इसके अतिरिक्त इन्होंने ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ओपन भी जीता है। तो ये भी याद रखना, हमारे 4 टेनिस के खेल होते हैं, ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, यूएस और विंबलडन। इसमें से यूएस, ऑस्ट्रेलियन और फ्रेंच ये तीनों जीत लिए हैं किसने? नोवाक जोकोविच ने। ठीक है, है ये सर्बिया के खिलाड़ी, इन्होंने 4th ग्रैंड स्लैम जीता है और इन्होंने रसिया के डेनिल मेदवेदेव को हराया है, ये भी याद रखना। ठीक है, और इसका जो रिकॉर्ड है वो मार्गरेट कोर्ट के बराबर रहा है। ठीक है, और वही जो यूएस ओपन है इसकी स्थापना 1881 में हुई थी और न्यूयॉर्क में होता है। वही महिलाओं में ये किसने जीता है? महिलाओं में जो 19 वर्ष की कोको ग्राफ है उन्होंने यूएस ओपन को जीता और उन्होंने बेलारूस की आर्थन एवलेकस को हराया है। तो ये भी याद रखना। हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन है इस करंट अफेयर सीरीज का। ठीक है, कैसी लगी आपको सीरीज जरूर बताइएगा, अगर पसंद आई होगी तो हम इसे कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है, हमारा 10वां और लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया है। यानी कि हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं उन्होंने नए संसद भवन का उद्घाटन कब किया। ऑप्शन ए है 28 मई 2023, ऑप्शन बी है 29 मई 2023, ऑप्शन सी है 30 मई 2023 और ऑप्शन डी है 31 मई 2023। ये हमारे करंट अफेयर में एक रिवीजन टाइप का सवाल है, क्योंकि हम नए क्वेश्चन याद करते रहते हैं और पुराने क्वेश्चन भूल जाते हैं और जब आते हैं एग्जाम में तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए ये हमारे जो एक रिवीजन टाइप में भी हम आपको याद करवाते रहेंगे, क्वेश्चन ना भूल जाए। तो इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये 28 मई 2023। ठीक है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किया है और 28 मई को क्या होता है? वीर सावरकर की जयंती होती है। ठीक है, ये भी याद कर रखना। 28 मई 2023 को नए संसद भवन का उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के सवाल जो हमारे सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण थे। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट देन लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।